आप सबों का स्वागत है कक्षा 10 के संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 6 में। इस अध्याय का नाम है भारतीय संस्कारा। संस्कार के बारे में पता ही होगा, संस्कार किसको कहा जाता है? भारतीयों के संस्कार। संस्कार अर्थात हमारा व्यवहार, चाल चलन। अगर हम किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो ये कहा जाता है कि उसका संस्कार जो है सही नहीं है, ठीक नहीं है। अगर हम सद्व्यवहार से पेश आते हैं तो हमें सुसंस्कार अर्थात अच्छे संस्कार वाले प्राणी की श्रेणी में रखा जाता है। तो जानते हैं इस पाठ्यपुस्तक के इस अध्याय में जो है संस्कार के बारे में, किस प्रकार के संस्कार के बारे में कौन कौन सी बातें जो है बताई गई है। तो जैसे कहा जा रहा है भारतीय जीवने, भारतीयों के जीवन में प्राचीन कालतः, प्राचीन काल से ही संस्कारा महत्वम औधार्यन, संस्कारों का महत्व जो है धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, यानी प्राचीन संस्कृति का नाम ही है संस्कार। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसी को कहा गया है संस्कार। अत्र ऋषिणां, यहाँ ऋषियों की कल्पना आसीत्, कल्पना थी। क्या कल्पना थी? यत् कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, यानी जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणां पाठ, वेद मंत्रों का पाठ हो, आशीर्वाद प्राप्त हो बुजुर्गों का, होम हो, परिवार सदस्यानां, यानी परिवार सदस्यों का सम्मेलन हो। ऐसा ही कल्पना ऋषियों द्वारा किया गया था। तो अब पाठ चर्चा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो कहता है वो जो कल्पना किए गए थे ऋषियों के द्वारा, उसकी बात जो बताए तो आगे बढ़ते हैं। तो कहता है तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। ऋषियों की कल्पना, वो जो कल्पना थी कैसे संभव हो? तो वो संभव होगी संस्कार के अनुष्ठान से ही संभव होता है। अर्थात जब कोई संस्कार हम लोग यज्ञ करते हैं, कोई भी उत्सव मनाते हैं, तब उस समय जो है होम सब होता है, पूजा पाठ होता है। तो हम अपने रिश्तेदार, नातेदार, आस पड़ोस सभी लोगों को हम लोग क्या करते हैं? बुलाते हैं। तो सबों का सम्मेलन उस समय हो जाता है। कहता एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, इस प्रकार जो है संस्कार अपने महत्व को धारण करती है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूप चो न विस्मर्यते। कहा जाता है संस्कार का जो मौलिक अर्थ है, मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप और गुणाधान रूप है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अतः अर्थात इसलिए संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। कहता है इसलिए संस्कार जो हैं मानवों के क्रम से गुणाधाने, यानी गुणाधान, परिमार्जने, परिमार्जन में, दोषापनयने, दोषों को दूर करके, गुणाधाने, गुणों को भरने में जो है अपना योगदान देते हैं। तो अब पाठ्य चर्चा करेंगे हम लोग। कहा क्या गया है कि संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के संस्कार हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार में सबसे पहला संस्कार है जन्म पूर्व, दूसरा है शैशव संस्कार, तीसरा है शैक्षणिक संस्कार, चौथा है गृहस्थ संस्कार,
और 5वां है मरणोत्तर संस्कार। कुल 5 संस्कारों के नाम बताए गए। सबसे पहले जन्म पूर्व संस्कार, फिर शैशव संस्कार, फिर शैक्षणिक संस्कार, उसके बाद गृहस्थ संस्कार और अंततः मरणोत्तर संस्कार। तो ये 5 प्रकार के संस्कार हैं और जन्म पूर्व संस्कार हैं 3। पहला संस्कार 3, शैक्षणिक संस्कार हैं 60 यानी 6, शैशव संस्कार हैं 60 अर्थात 6, और शैक्षणिक संस्कार हैं कितने? 5 अर्थात 5। गृहस्थ संस्कार एक ही हैं और उस संस्कार का नाम है विवाह संस्कार। और मरणोत्तर संस्कार भी 1 यानी 1 है। मरणोत्तर संस्कार अर्थात मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार, जिसको दाह संस्कार भी कहते हैं। तो गिनती करते हैं हम लोग। 3 और 6 9, 5 14, 1 15, 1 16। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। 5 प्रकार के संस्कारों में जो संस्कार आते हैं, सारे संस्कारों को जब जोड़ दें तो कुल 16 संस्कार होते हैं। इसीलिए कहता है एवं इस प्रकार 16 संस्कारा भवन्ति, 16 संस्कार होते हैं। अब इन सारे संस्कारों की चर्चा हम लोग क्या करेंगे? विस्तार से देखेंगे अगले पैराग्राफ में। तो देखते हैं, अगला पैराग्राफ है जन्म पूर्व संस्कारेषु। जन्म पूर्व संस्कार में अर्थात जन्म से पहले कौन कौन से संस्कार होते हैं? 3। जन्म पूर्व बताया गया है 3। तो उन तीनों संस्कारों में गर्भाधानम, गर्भाधानम यानी सबसे पहले गर्भ धारण करना, पुंसवनम और सीमंतोनयन, चो इति त्रयो भवन्ति। यानी जन्म पूर्व जो 3 संस्कार हैं, उन तीनों संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार। इस संस्कार में क्या होता है? कहता है अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कार रोपणम गर्भवत्या च प्रसन्नता च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यानी कि जन्म पूर्व संस्कार में जो है क्यों अपनाया गया है, इसका क्या महत्व है, इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ गर्भ रक्षा यानी गर्भ की रक्षा करना, अर्थात स्त्री जब गर्भवती होती है तो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होती है। गर्भस्थ संस्कार रोपणम, और गर्भ में जो शिशु पल रहे होते हैं उसमें सुसंस्कार कैसे भरा जाए, इसके लिए कौन कौन से कर्म किए जाते हैं उनकी चर्चा की जाती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि गर्भवती स्त्री जो है वो प्रसन्न रहे, अर्थात जो स्त्री गर्भवती हो गई तो उनको जो है हमें हमेशा प्रसन्न रखना पड़ता है। यही मूल रूप से जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत है। जन्म पूर्व के बाद दूसरा संस्कार बताया गया था शैशव संस्कार। तो शैशव संस्कार की बात करें तो शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कार में बात किया गया था 6 संस्कार होते हैं। शैशव संस्कार 6, जिनमें सबसे पहला संस्कार है जात कर्म, उसके बाद नामकरण, उसके बाद निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्म नवेद। गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 6 बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 1 नंबर में होगा, 6 1 है और 5 6 है। तो शैशव संस्कार में सबसे पहला संस्कार है जात कर्म। पता होगा जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय जो क्रिया किए जाते हैं, जो संस्कार किए जाते हैं, उसको जात कर्म कहा जाता है। और उसके बाद
बच्चे का नामकरण किया जाता है, इसलिए उस संस्कार का नाम रखा गया है नामकरण संस्कार। निष्क्रमणम, पता होगा जब नवजात होते हैं तो उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाता है और एक निश्चित समयावधि के बाद जो है उन्हें बाहर निकाला जाता है। वो जो संस्कार होता है उसी संस्कार को निष्क्रमणम संस्कार कहा जाता है। इसके बाद अन्नप्राशनम, जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो उन्हें अनाज खिलाने की सलाह, सुपाच्य अनाज खिलाने की सलाह दी जाती है चिकित्सकों के द्वारा। और 6 महीने के होने के पश्चात अन्नप्राशन संस्कार करके बच्चों को अनाज भी खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म, उसके बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, अपने पग जो हैं जमीन पर रखना प्रारंभ करते हैं और माता पिता जो उनके उंगली पकड़ा कर जो उनको क्या करते हैं, जमीन पर चलाते हैं, तो उसको चूड़ाकर्म कहा जाता है। और अंत में जो शैशव संस्कार का छठा संस्कार है वो है कर्णवेद। कर्णवेद की बात करें तो प्राचीन काल में कर्णवेद पुरुषों और स्त्रियों अर्थात लड़के और लड़कियों दोनों का किया जाता था और आज के युग में कर्णवेद केवल लड़कियों की जाती है। कर्णवेद यानी कान में छेद करना। ये 6 संस्कार हैं किसके, शैशव संस्कार के। आगे बढ़ते हैं अगले संस्कार की तरफ हम लोग। शिक्षा संस्कार। तो 2 संस्कार पढ़े हम लोग, जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार। तीसरा संस्कार है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार में क्या होता है ये जानते हैं। तो शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ यानी अक्षर आरंभ, उपनयनम, उपनयनम मतलब होता है कि गुरु के पास पहुंचाना शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वेद आरंभ, वेद आरंभ करना, केशांत संस्कार यानी मुंडन संस्कार। और समावर्तन, समावर्तन संस्कार कहा गया है जब शिक्षा समाप्त हो जाती है और अध्ययन करने वाले छात्र जो हैं अपने घर जाने लगते हैं तो वो समावर्तन संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा संस्कार में शैक्षणिक पंच बताए थे, 1, 2, 3, 4 और समावर्तन 5। ये 5 संस्कार हैं शैक्षणिक संस्कार। अब थोड़ा विस्तार में जानते हैं। अक्षर आरंभ है ना, यहाँ अक्षर आरंभ में क्या होता है, अक्षर आरंभ संस्कार में अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षर आरंभ संस्कार में शिशु अर्थात बच्चे जो हैं अंक लिखना और अक्षर लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बताया गया है उपनयन संस्कारस्य अर्थात उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु के द्वारा जो है शिष्य को अपने घर ले जाया जाता है। अभी क्या है, गुरु शिष्य के घर आते हैं शिक्षा देने के लिए, लेकिन प्राचीन काल में क्या होता है, चाहे राजा का पुत्र हो या महाराजा का पुत्र हो, सबको जाना पड़ता था गुरु के कुटिया में ही शिक्षा प्राप्त करने। लेकिन समय बदल गया है, युग बदल गया है। अब जो है गुरु पहुंचते हैं अपने शिष्यों के घर उन्हें शिक्षा देने के लिए, प्राचीन काल के जस्ट उलट। तो अब कहता है वहाँ क्या होता है, तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनं करोति। गुरु के घर में ही शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। और जो वो शिक्षा नियम होते हैं वो ब्रह्मचर्य का नियम होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो है शिक्षा प्राप्त करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो कहता है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। इसीलिए प्राचीन काल में जो है शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक, क्यों? क्योंकि उस समय उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। लेकिन आज तो शिष्य हैं ही नहीं, आज छात्र हैं और शिक्षक हैं। प्राचीन काल में शिक्षक गुरु कहलाते थे, आजकल के शिक्षक को शिक्षक ही कहा जा सकता है, गुरु नहीं कहा जा सकता है। अर्थात प्राचीन काल की जो शिक्षा परंपरा है वो वर्तमान काल में मौजूद नहीं है। देखते हैं, गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म। गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायां उत्कृष्टम मन्यते। वेदों का महत्व जो है प्राचीन शिक्षा में जो है उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कार में गुरु गृहे एव शिष्यस प्रथमं क्षौर कर्म भवति स्म। यानी केशांत संस्कार में होता क्या है, गुरु के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता है। क्षौर कर्म यानी मुंडन होता है। यानी जब तक मुंडन, गुरु का घर जब पहुंचता है शिष्य, तो सबसे पहले उनका मुंडन कराया जाता है, तभी जाके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। तो पहला मुंडन कहाँ होता था? तो गुरु के घर में, प्राचीन काल में। वर्तमान काल में तो कहाँ होता है, इस बात को बताना ही मुश्किल है। अत्र गोदानम मुख्य कर्म। और मुंडन संस्कार में अर्थात केशांत संस्कार का मुख्य कर्म था गोदान, अर्थात गाय का दान करना। इसीलिए केशांत संस्कार को साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार का नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। कहने का मतलब हुआ, चूंकि केशांत संस्कार में गोदान मुख्य कर्म माना जाता है, इसीलिए साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं क्या है, शिक्षा संस्कार का ये अंतिम संस्कार है, समावर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में ही प्रवेश। कहने का मतलब शिक्षा समाप्त हो जाती है और वहीं से अब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदेश्य गृहम प्रेषयति। अर्थात समावर्तन संस्कार में क्या होता है, जब शिक्षा का अवसान हो जाता है, शिक्षा का अवसान मतलब शिक्षा समाप्त हो जाती है, शिक्षा पूर्ण कर ली जाती है शिष्यों के द्वारा, तब जो है गुरु क्या करते हैं, शिष्यों को उपदेश देकर गृहम प्रेषयति, घर भेज देते हैं। कैसे उपदेश देते हैं? तो इस बात की जब इसके बारे में चर्चा की जाए, उपदेशेषु, उपदेशों में प्रायः जीवनस्य धर्माः प्रतिपादयन्ते, यानी जीवन धर्म के बारे में बताया जाता है, जीवन धर्म का उपदेश दिया जाता है। जैसे कि सत्यं वदो, सत्य बोलना चाहिए, धर्मं चरो, धर्म के अनुसार चलना चाहिए, स्वाध्यायनाम प्रमदयति, और स्वाध्याय करना चाहिए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम लोग बढ़ते हैं और वो चौथा संस्कार आ जाता है। और चौथा संस्कार में नाम बताए होंगे हम, क्या? विवाह संस्कार। जब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं होता है तब तक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता है। तो देखते हैं, विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति। कहता है वस्तुतः होता क्या है, विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, अर्थात अपनी जिम्मेदारियों को, उनकी जो जिम्मेदारी है
उनको वो उठाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन विवाह पवित्र संस्कारा मतः, विवाह जो है पवित्र संस्कार माना गया है। कैसा संस्कार है विवाह? एक पवित्र संस्कार है। यत्र, जहाँ क्या क्या होते हैं? नाना विधानी कर्म कांडानि भवन्ति, जहाँ पर अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। अर्थात अब सोचेंगे विवाह संस्कार 10 मिनट में विवाह हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। विवाह संस्कार में अनेकों प्रकार के कर्म कांड होते हैं। कौन कौन से कर्म किए जाते हैं, रीति विधि अपनाए जाते हैं, उनकी चर्चा की गई है। तेसु, उनमें से वाग्दानम सबसे पहला है। वाग्दानम, वाग्दानम का मतलब होता है वचन लेना। जब एक वर और एक कन्या के विवाह की बात चलती है तो कन्या पक्ष वर के घर पहुंचते हैं और वर पक्ष कन्या के घर पहुंचते हैं। जब एक दूसरे को वर और कन्या जो है पसंद आ जाते हैं, तब बात फाइनल की जाती है। तो बात फाइनल की जाती है अर्थात वचन दे दिया जाता है कि हमारे कन्या का विवाह आपके वर से होगा, आपके वर का विवाह हमारे कन्या से होगा। ऐसा जब निश्चित हो जाता है तो इसी को कहा जाता है वाग्दानम। और जब सब चीज़ फाइनल हो जाता है तो एक तारीख निश्चित होती है, और निश्चित तारीख होने के बाद तब जाके कन्या पक्ष के घर में मंडप का निर्माण किया जाता है, जिसको मंडप निर्माणम कहा गया है। आगे है वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम। और उसी दिन, जिस दिन मंडप निर्माण पूर्ण होता है, उसी दिन कन्या के यहाँ जो है वर पक्ष बारात लेकर आते हैं, तो कन्या पक्ष को उनका स्वागत करना पड़ता है। तो वही कहा गया है वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, यानी कि वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत। वर वधु परस्पर निरीक्षणम, नाश्ता पानी हो जाने के बाद पता होगा वरमाला होती है। उसी समय वर और वधु एक दूसरे को देखते हैं। इससे पहले जो है वो दोनों एक दूसरे से अनजान रहते हैं, लेकिन इस समय वर और वधु एक दूसरे को देखते हैं। इसीलिए इस कर्म का कांड का नाम हुआ है वर वधु परस्पर निरीक्षणम। और इसी के चलते वरमाला कार्यक्रम विवाह संस्कार में किया जाता है। इसके बाद है कन्यादानम, कन्या का दान किया जाता है। कन्या का दान करना ही कन्यादान कांड कर्म कांड कहलाया है। कन्यादान आज के युग में या तो पिता करते हैं या फिर मामा करते हैं, लेकिन करना चाहिए पिता को ही कन्यादान। अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापित की जाती है। तब पानी ग्रहणम, यानी वधु का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है, अर्थात वधु को सौंप दिया जाता है वर के हाथ में। इसीलिए पानी ग्रहणम। लाजा होमः, लाजा होनम मतलब होमः मतलब लावा छीटना। ऐसा देखे होंगे कि विवाह पूर्ण होने से पहले जो है लावा छीटा जाता है चारों तरफ। तो लाजा होमः यानी लावा को बिखेरना, छीटना, सप्तपदी। और सप्तपदी मतलब 7 फेरे, अर्थात अग्नि जो स्थापित हुई उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगाते हुए लावा को छीटा जाता है। और अंत में होता है सिंदूरदानम इत्यादि। और जब इतने कर्म कांड हो जाते हैं तो सिंदूरदान होने के पश्चात विवाह संस्कार पूर्ण हो जाता है। तो ये था विवाह संस्कार। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा दी गई है। कहता है सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस् प्रायेण आयोजनं भवति। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है, लेकिन नहीं, तदंतरम जब विवाह संस्कार हो जाता है तब फिर से वही बात आ जाती है। तदंतरम उसके बाद गर्भाधान आदय संस्कार
पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। और इसके बाद जब विवाह संस्कार पूर्ण हो गया तब फिर वह कन्या गर्भवती होगी, अर्थात पहले जो संस्कार जहाँ से शुरू किए थे फिर से वहीं से संस्कार शुरू होते हैं और इस प्रकार से जीवन चक्र जो है चलता रहता है। इसके बाद एक अंतिम संस्कार है, ये मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्कारः अनुष्ठीयते। मरणानंतरम यानी मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। एवं भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति। और इस प्रकार भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। तो ये पाठ अब यहीं पर समाप्त हो जाती है। संक्षिप्त में जान लीजिए, संस्कार 5 प्रकार के: जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार जिसको गृहस्थ संस्कार भी कहेंगे, और मरणोत्तर संस्कार। ये 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिनमें जन्म पूर्व 3, शैशव 6, तो 3, 6, 9, शैक्षणिक 5, 9, 5, 14, गृहस्थ संस्कार 1, 15 और अंतिम संस्कार है मरणोत्तर संस्कार 1, अर्थात 16। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। धन्यवाद।